क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी आंखों में से कभी आंसू आने नहीं दूंगा मैं। आगे से कभी आंसू आएंगे भी ना तो वो खुशी के आंसू होंगे। और मेरे लिए सबसे जरूरी है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता पूर्णिमा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। आज से आप ही अपन की जिंदगी हो राज, सिर्फ आप। भोलेनाथ चाहते हैं कि आज आप उनसे एक इच्छा मांगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस धन्यवाद करना चाहता महाकाल का, और हमेशा करूंगा। तुम जो मिले हो मुझे। शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो। अरे टेकड़ी, पूनम की तिथि सर पे है और मेरा राज अब तक घर नहीं लौटा है। भय लगा रहता है जी हमें। इस तिथि के गुजर जाने के बाद हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा ना? अकाल की कृपा रहे तो आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। पूनम की तिथि हर पूरी दशा का असर जाते जाते और गहरा हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज निकलने से पहले रात का अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। पता नहीं अब कौन सा खतरा हावी है मेरे राज पे।
हाँ निर्वाण। हाय राज। शाइना तुम वहां कैसे? सरप्राइज्ड। तुम उस दिन सब कुछ ऐसे ही बीच में छोड़कर चले आए, फिर भी मैं तुम्हारे घर पर हूँ। शाइना उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really sorry. I'm your culprit. नहीं राज, तुम कल्प्रिट नहीं हो, तुम मेरे हो। दोस्त हो ना तुम मेरे। Yeah, of course. Yeah. हम बचपन के फ्रेंड्स हैं राज, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, और अब छोड़कर जाने का मौका भी नहीं दूंगी। रिलैक्स राज, मजाक कर रही हूँ, बट एक बात सीरियस नोट पर कह रही हूँ राज, प्लीज घर आ जाओ। तुम्हारी फैमिली यहाँ बहुत परेशान हो रही है, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा मुझसे शादी करने के लिए। इनफैक्ट सब यही हैं, स्पीकर पर हो तुम। एक सेकंड, सब तुम्हारे साथ हैं क्या? क्योंकि सब मानते हैं कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम्हें शादी के लिए कोई प्रेशर नहीं डालेगा, तो मान जाओगे तुम। I mean, जो तुमने उस दिन मेरे साथ किया, गुस्सा तो बहुत आया मुझे, भूल नहीं पाऊंगी कभी, और तुम्हें ठीक देखकर मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। राज तू वापस आ जा। राज तेरी कब से राह देख रहे हैं। राज तू वापस आ जा। माँ आप। राज, घर लौट आओ बेटा। तुम्हारा जो भी फैसला हो हमें मंजूर है। राज। हेलो नेटवर्क ड्रॉप हो गया फिर से। सुना तुमने? सब ठीक हो गया। माँ और पापा ने मंजूरी दी हमारे रिश्ते को। अब तुम देखना, जैसे ही घर पहुंचेंगे ना हम, माँ कैसे स्वागत करेगी अपनी नई बहू का। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने परिवार से, बहुत परवाह करते होंगे, और वो भी आपको हमेशा अपनी पलकों में बिठाए रखते हैं। और अब तुम्हें भी अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। एक बार राज घर लौट आए बेटा, उसके बाद उस मौड़ी को राज से अलग करने की जिम्मेदारी मेरी। फिलहाल वो रास्ता भटक गया है, पर एक बार सही राह पकड़ ले तो सारी चीजें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। बड़े पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आपने भैयू से झूठ, मतलब आप पूर्णिमा को स्वीकार नहीं करेंगे? हरगिज़ नहीं। पर आपने जो फोन पे बोला भैयू को, वो नंबर तुमने ही मुहैया कराया था ना? अपने बड़े पापा के साथ इतना बड़ा पैतरा खेल गए थे। बड़े पापा। चुप! मगर राज के यहाँ आने से पहले ये बात उसे पता चली तो बेटा तू जानता है, गुरुराज हरिबोल रघुवंशी नाम है मेरा। क्या हुआ पूर्णिमा? राज, वो सुहागन की चुन्नी जिससे अपन का गठबंधन हुआ था, मैंने यही रखा था, मिल नहीं रहा है। पूर्णिमा, मैं जानता हूं कि तुम नर्वस हो, क्योंकि तुम पहली बार घर पे सबको मिलोगे। नहीं राज, वो बात नहीं है। वो चुन्नी खो जाना ये कोई शुभ शगुन नहीं होता है। मैं पूर्णिमा, हमारे लिए कोई भी चीज अगर खास हो और अगर वो खो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अशुभ होने वाला है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। घर पे हमारा सब इंतजार कर रहे हैं। चलें?